बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये है ज़िंदगी के साथ, मैं हूँ सायरा कबीर। आज मैं जो लोगों के बहुत सारे डिमांड्स होते हैं और लोग मुझे ये बोलते हैं कि भाई आप हर वक्त बहुत ज़्यादा औरतों का फेवर करती हैं, औरतों के लिए शो करती हैं, औरतें डिस्कस करती रहती हैं, दिस इज़ नॉट फेयर। कभी औरतों की सेहत, कभी औरतों की खूबसूरती, तो बस बहुत हो गया। तो हमने सोचा कि एक तस्वीर का दूसरा रुख भी दिखाया जाए, क्यों ना दिखाया जाए। आज हमारा जो शो है, हमारे जितने भी मर्द हजरात हैं उनको हम डेडिकेट कर रहे हैं और हमने सोचा कि मर्द हजरात के ऊपर जो जुल्म होता है, जो उनको हार्डशिप से गो थ्रू करना पड़ता है, जो उनको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, तो उनके हवाले से आज हम बात करेंगे। मर्द बेचारा सॉरी, हंसना नहीं था यहाँ पे, आई मीन इट। हो सकते हैं कुछ लोग होते हैं बेचारे, कुछ मर्द भी बेचारे हो सकते हैं, कुछ औरतें भी बेचारे हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारी औरतें यूँ करी होंगी अभी। तो अगर ऐसा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मर्द बेचारा हो ही नहीं सकता, तो आप ज़रूर बताइए, क्या आपने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसे बेचारे मर्द को देखा है जो आपको लगता हो कि नहीं, मर्द बेचारा हो सकता है। देखिए, थोड़ा सा मज़ाहिया टॉपिक है, हम मजाक तरीके से इसको लेकर भी चलेंगे, इसमें किसी को कोई बुरा फील करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ऑफ कोर्स हम मर्दों के हवाले से भी आप बोलेंगे सायरा अब आप तो जो है ना शुरू हो जाएंगी, तो नहीं, हमने मर्दों के लिए भी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे रखी है। हमारे पास आज गेस्ट में बड़े मज़ेदार लोग आने वाले हैं जो कि आज यहाँ पे बहुत हल्ला गुल्ला करने वाले हैं और मर्दों के हकूक़ के बारे में लड़ेंगे कि नहीं जी, मर्द बेचारा होता है। अभी मैं मेकअप रूम में ही थी और ऐसी एक शख्सियत जो थी, जो आप लोगों को बहुत पसंद है और हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने कहा ऑफ कोर्स मर्द तो पैदा होते ही बेचारा होता है, वो बाप हो, भाई हो, शोहर हो, किस बेटा हो, बेचारा ही होता है। तो वहाँ पे अभी एक जंग शुरू ना करनी थी तो मैं खामोश हो गई। मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी शो तो स्टार्ट होने दें। तो अभी शो स्टार्ट करेंगे, हम अपने मेहमानों से भी मिलवाएंगे आपको, बहुत सारी मज़ेदार गुफ्तगू करेंगे जिसमें कहीं कहीं सीरियस गुफ्तगू भी लेकर चलेंगे। आप लोग क्या कहते हैं, आप लोगों की नज़र में क्या क्या मर्द बेचारा हो सकता है और बेचारे का आखिर मतलब क्या होता है? व्हाट इज़ बेचारा? बेचारा क्या होता है? बेचारा क्या मतलब है इस बेचारे की? तो बेचारगी के साथ साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे, मेहमानों से मुलाकात करवाएंगे और बहुत सारी गप लगाने वाले हैं। सो स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। बेचारा मर्द, औरत पर हाथ उठाए तो जालिम, औरत से पिट जाए तो बुज़दिल, घर से बाहर रहे तो आवारा, घर में रहे तो नाकारा, बच्चों को डांटे तो जालिम, ना डांटे तो लापरवाह, औरत को नौकरी से रोके तो शक्की मिजाज, ना रोके तो बीवी की कमाई खाने वाला, माँ की माने तो माँ का चमचा, बीवी की सुने तो जोरू का गुलाम। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि अपने बहुत ही ज़बरदस्त दोस्त से आपको मुलाकात करवाऊंगी जो कि मर्द के लिए आवाज़ उठाएंगे आज। वो तमाम मर्द हज़रात जिनको शिकायत होती है, आज आपकी तमाम शिकायत हम दूर करने वाले हैं अपने शो में, क्योंकि आज का शो स्पेशली डेडिकेट कर रहे हैं हम आपको। हमारे साथ मौजूद है द वन एंड ओनली एंड अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ आवर्स, फैसल नकवी। अस्सलाम वालेकुम। मर्दों की आवाज नहीं उठेगी, उनकी आवाज उठने से पहले दबा दी जाती है, गला मरोड़ दिया जाता है, उनकी कहां से आवाज उठेगी? चाहे वो बीवी की शक्ल में हो, चाहे माँ की शक्ल में हो, चाहे वो बहन की शक्ल में हो, उसकी तो गर्दन मरोड़ दी जाती है। तो आप अग्री वो आवाज निकाल ही नहीं सकता है। तो आप कह रही ना आवाज कहां से उठेगी? आवाज नहीं उठ सकती। लेकिन जो चीज सच है तो सच्चाई को तो आप झुटला नहीं सकती ना। वो वाला आपने शेर सुना होगा ना कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। क्या बात है फैसल, क्या बात है, क्या बात है। इसमें तो तालियां, ऑडियंस होती है तो तालियां बजाती है। वैसे मैंने बस के पीछे पढ़ा था ये वाला। पता होगा बस के पीछे सबसे खूबसूरत तरीन शेर लिखे होते हैं। हाँ। वो जरा बच, अभी जरा मैंने पढ़ा था, जरा बच के। हाँ, नहीं, एक शेर अभी मैंने पढ़ा था, पलट के देख ले जालिम, तमन्ना हम भी रखते हैं, अगर तू कॉलेज में पढ़ती है तो ड्राइवरी हम भी करते हैं।
ये भी ट्रक के पीछे लिखा। मैंने कहा यार कितनी अच्छी लाइन है बहुत। और एक दिन हम लोग गाड़ियां यूं चल रही थी तो हमारी गाड़ी के पीछे पीछे रक्षा चले जाए तो मैंने कहा कि मुझे इतना गुस्सा चढ़ रहा है, मैंने कहा क्यों मनहूस आगे से हटा क्यों नहीं रहा, तो देखा रक्षा के पीछे लिखा कच्ची हो गई आपकी। मैंने कहा वाकई इतनी बुरी तरह मेरी सड़ी है कि मत सोच के रखा, सोच के। आज मैं आपको मजे की बात बताती हूँ, जब हम बात करते हैं प्रोग्रेशन की, तो आप ये सोचिए जब रिक्शे के पीछे ये लिखा होता है मैं बड़े होके बनूंगी बस। हाँ, क्या एम्बिशियस। हाँ, आप देखें वैसे मैं कहता हूँ क्रिएटिव होते हैं ये लोग, जो भी ये लाइंस बनाते हैं। हाँ, ये बड़े क्रिएटिव होते हैं। या इस तरह के जो शेर होते हैं, हाँ, ये कोई मजाक नहीं है, तमाशा नहीं है, हम पढ़ लेते हैं और हंस लेते हैं, नहीं, ये बड़े क्रिएटिव लोग होते हैं। इनके पीछे एक सोच होती है, आप सोचें, दिल होता है, दिमाग होता है। तो अगली दफा आप जब देखेंगे ना तो आप हंसिएगा नहीं। अब टॉपिक क्या था आज का? देखिए अब तो मैं एक काम करती हूँ, आज आप लोगों से इजाजत ले लेती हूँ, क्योंकि आप फैसल लखवी आ चुके हैं और आज इन्हीं का टॉपिक है। यकीन जाने 2 घंटे नॉन स्टॉप बात कर सकते हैं। तो लेकिन नहीं, सारा के आगे फिर कोई नहीं बोल सकता, चाहे वो कितना फन्ने खान क्यों ना हो। सारा तो सब तेल भरते हैं सारा के आगे, क्योंकि सारा बोलती भी बहुत अच्छा है। पता है इनको, सारा एक्चुअली बोलती भी बड़ा अच्छा है ना, तो लोग सुनना चाहते हैं उनको। अच्छा चलो तो ठीक है, आप बोल रहे हैं, इसरार कर रहे हैं तो मैं रुक जाती हूँ। अक्सर सारा गलत बात भी इतना स्वीटली बोलती हैं कि लोग कहते हैं वाकई सारा कितना सही कह रही है यार, ये है वजह। अच्छा चले मुझे बताएं, ऑल जोक्स असाइड, वैसे बेचारे का मतलब क्या है यार? फैसल में बेचारा देखें, बेचारा ये नहीं कि अभी कोई बेचारा होगा, वो बेचारा पैदाइशी बेचारा। क्या होता है, डिफाइन करो बेचारा। बेचारा मतलब मजलूम। बेचारा मजलूम भी कह सकते हैं, एक फॉर्म होती है, लेकिन बेचारा ही होता है हर चीज में कॉम्प्रोमाइज कर लेता है। चाहे वो भाई हो, चाहे वो बाप हो, चाहे वो बेटा हो, चाहे वो शौहर हो। 4 कैरेक्टर हैं आदमियों के, चारों में वो बेचारा होता है। जब वो बाप होता है तो इमोशनली ब्लैकमेल हो जाता है, वो बीवी के हाथों, वो बेटी के हाथों। भाई होता है तो बहन उस पर बड़ा मतलब वो प्रेशर डाल रही होती है अपनी बहन होने का। फिर वो बीवी के हाथों होता है तो बीवी जो होती है, बीवी तो खैर आपको पता होगा क्योंकि आप वाइफ है, आप भी वाइफ है, जुल्म करती है अपने मियां के साथ। जुल्म ना भी करें, आप लोगों के पास एक हथियार है रोने का। मर्द को ये अधिकार नहीं है कि वो रो नहीं सकता। अधिकार जी, कि वो रो नहीं सकता क्योंकि उसको रोने पे पाबंदी है, क्योंकि वो रो नहीं सकता, क्योंकि वो मर्द है तो वो रो ही नहीं सकता। चाहे वो कितना अंदर से दिल रो रहा होगा, लेकिन वो रोएगा नहीं फिर भी। तो आप बहुत बेचारे हैं। बेचारा मैं अपनी बात नहीं कर रहा। औरतें शेर हैं, शेर। यस, हम जालिम में काउंट होते हैं। वाह, हम ताकतवर हैं, क्लेवर के हैं, चालाक होती हैं, बहुत समझदारी से। क्या बुराई है चालाक होने में? ये बताओ। चालाक देखो, सच्ची बात है, इसमें कोई मैं बुरे सेंस में नहीं कह रहा। वो बहुत स्मार्ट है, औरत बहुत स्मार्ट होती है, बड़ी चालाक होती है, वो सिचुएशन समझ रही होती है। लोगों सुनो, हाँ, तारीफ कर रहे हैं हमारी। हाँ, तारीफ से अभी आगे भी सुनो, आगे भी सुनो, आगे क्या कह रहा हूं। आगे ये कह रहा हूं कि जब भी जैसे हमारे माशरे में जब शादी का वक्त आ रहा होता है तो कोशिश करते हैं कि लड़का थोड़ा बड़ा हो तो बेहतर होगा, क्योंकि लड़के देर में मैच्योर होते हैं, लड़कियां तो 15 साल में पक्की होती हैं। वो कहते हैं ना पेट में दाढ़ी वाला हिसाब। कसूर थोड़ी है कि आप लोगों के अंदर अक्ल देर से। अब मैं कह रहा हूं ना, अल्लाह मियां की तरफ से है, अल्लाह मियां अल्लाह ने हमें ब्लेस किया है ना, ज्यादा अक्ल दी है, चालाकियां ज्यादा डाली है आपके अंदर। वो चालाकी का रेशो आपके अंदर, अकलमंदी का एक दूसरा नाम है ना। अकलमंदी जो होती है ना, कहीं कहीं समझदारी, ये चालाकियां होती हैं, जो चालाकियां चलनी, अच्छा इसको मैंने इस तरह करना है। देखिए, अब देखिए नजरिए का फर्क हो सकता है। मैं जैसे अकलमंदी कह रही हूँ, हो सकता है आप उसको चालाकू खान कह रहे हैं। हाँ, ये सही बात है। मान चुके हैं बात, अब वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमें चलना है एक ब्रेक की तरफ। मिलवाऊंगी आपके एक और मेहमान से। देखे, मेरा शो है, मैं तो जीत गई। चुप कराना जानती, आप ब्रेक पे ले लें। चलिए, वक्त हुआ एक ब्रेक का, जल्दी से जाते हैं, वापस आते हैं। गो ग्रैब योरसेल्फ अ कप ऑफ टी एंड कॉफी। हमारे दोस्त को भी हम यहाँ पे कुछ ना कुछ जरूर पिलाते हैं, कुछ नहीं तो सूखा पानी पिला देंगे। सो स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। या बेचारा मर्द औरत पर हाथ उठाए तो जालिम, औरत से पिट जाए तो बुज़दिल, घर से बाहर रहे तो आवारा, घर में रहे तो नाकारा, बच्चों को डांटे तो जालिम, ना डांटे तो लापरवाह, औरत को नौकरी से रोके तो शक्की मिजाज, ना रोके तो बीवी की कमाई खाने वाला, माँ की माने तो माँ का चमचा, बीवी की सुने तो जोरू का गुलाम।
वेलकम बैक टू ये है जिंदगी। अब आपको एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराना चाहती हूँ जो कि मेरा साथ देने वाली, नॉट दैट आई नीडेड एनी सपोर्ट, ऑफ कोर्स मैं एक ही काफ़ी थी ऐसे फैसल के हवाले से, लेकिन मेरी बहुत ही ज़बरदस्त दोस्त है और एक ऐसी इंसान है जिनको आप लोग बहुत पसंद करते हैं और बहुत दफ़ा उनके बारे में पूछते भी हैं, तो हमने सोचा क्यों ना उनसे आपको मिलाया जाए। लेट्स वेलकम विद अस, वी हैव द बावर्चन ऑफ द सेंचुरी, लेट्स वेलकम शेफ उरूज। थैंक यू फॉर कॉलिंग। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। तरस जाते हैं हम आपके लिए, आपको पता है। मैं भी आपके पास आने के लिए। स्वीट, हाउ आर यू? गुड, अल्लाह का शुक्र, वेरी गुड। आज का टॉपिक के बारे में आपकी क्या तासुरात है? आपने जब मुझे कल रात बताया था, मैंने आपको क्या बोला था? मैं बता दूं क्या बोला? इन्होंने कहा सायरा, दिस इज एन ऑक्सीमोरॉन वर्ड, दिस इज नॉट, इट जस्ट कैन नॉट बी। आदमी और बेचारा एक जुमले में आप नहीं बोल सकते, और आपने तो साथ साथ लगा दिया, इट इज नॉट पॉसिबल। देखिए, अब ये एक बहुत ही एक्सपीरियंस खातून जो कि माशाल्लाह इतने सालों की शादी भी है, बेटी भी हैं, बहन भी हैं, ऑलमोस्ट आई मीन माँ भी हैं, ऑल सॉर्ट्स ऑफ रिलेशनशिप शी इज हैविंग। तो आप देख सकते हैं इनका अपने तासुरात। तो वैसे फैसल ने तो कहा आदमी पैदा होते ही बेचारा है। देखिए, मुझे तो खैर मॉर्निंग शो का बैठने का बड़ा एक्सपीरियंस है कि कभी ओवरलैप नहीं करना चाहिए। सारा बेचारी अकेली हल्की पड़ रही थी, बोलना बड़ा उनको मुश्किल हो रहा था, उनके वर्ड्स खत्म हो रहे थे। उन्होंने कहा एक मैं तो अकेली, फैसल ने तो आज बोलने नहीं दिया, उन्होंने जल्दी से बुलाया। मैंने कहा यार एक को बुलाओ, मैं अकेले क्या बोल पाऊंगी, इनके पास इसीलिए तो पहला राउंड सायरा कबीर जीत गई थी। जी, वजह ये थी, उन्होंने कहा फौरन अपने सपोर्ट के लिए बुलाया। लेकिन जो सच्चाई है, जो हकीकत है, उसको आप दबा नहीं सकती। आप चीख के बोलने से, या दो आदमी की नहीं, चार औरतों को जमा कर लें और यहाँ पे, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत ही रहेगी, कुछ भी वो आप बदल नहीं सकती। वो बेचारा है तो बेचारा ही रहेगा, और अभी से बेचारा नहीं है, वो पैदा होते ही बेचारा है। वो जब से दुनिया बनी है वो तब से बेचारा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे पास अगर कॉल्स हैं तो कॉल जरूर दे हमें, ताकि हम ये देख सके कि हमारे कॉलर्स की क्या तासुरात। एक बात बोलूं? जी प्लीज। आप एक नहीं, आप दो नहीं 10 बोल आप बोलने देना सर, आप बोलने मैं इनकी सारी की सारी बातें मेकअप रूम में बैठी सुन रही थी। हाँ। कह रहे थे कि अगर आदमी हस्बैंड है तो बेचारा है, वो तो सबसे बाय द वे सरे फहरिस्त पे वो सबसे गलत बात है। अच्छा, मैं आपको एक सजेशन, एक बात करती हूं। नहीं, अभी आप नहीं कह सकते कुछ। एक कॉल है मेरे पास, बहुत ही स्पेशल, अच्छा निहायत ही स्पेशल कॉल है, कोई कुछ नहीं कह सकता। आप लेट्स सिंपली गो एंड टेक दिस कॉल प्लीज। हेलो हेलो, इतनी स्पेशल है कि आवाज नहीं आ रही। हेलो, आ रही है। हेलो मारिया। अच्छा, मतलब दो कम थी कि एक और को जमा कर लिया। वाह 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 वाह, जबरदस्त। ये मतलब दो कम अच्छा हुआ। मारिया कैसी है? घर जाने। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मारिया कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, मजे में। बहुत याद कर रहे हैं हम आपको, बहुत मिस कर रहे हैं आपको फैसल के साथ यहाँ पे। मिस यू यार। बस आप जल्दी जल्दी फिर आइएगा इंशाल्लाह अगली दफा। हेलो मारिया, हेलो, कैसी हो? हाउ आर यू? आई एम गुड। अच्छा मारिया, आपके मियाँ साहब के बारे में मैं आपको बताते चलूं, इनका कहना ये है कि आदमी बेचारा होता है। तो मैंने कहा आप इनकी वाइफ है, आप ज्यादा बेहतर बता सकती हैं कि बेचारा होता है आदमी। मैं उरूज की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करूंगी कि आदमी और बेचारों का दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं। थैंक यू। और आपके हस्बैंड जितने, मतलब आप जन्नती औरत है। बिल्कुल, मेरे ख्याल में जितना पटाखा आदमी जो है वो सारे दोज़खी हैं ना, क्योंकि आप लोगों को झेल रहे होते हैं। वाकई वो उनको तो दुनिया में दोज़ख मिल गई, कि वो तो दुनिया में उनके लिए दोज़ख अल्लाह ने लिख दी, उनको आखिरत में जन्नत लिखी गई है। मगर मारिया को तो जन्नत मिल गई आखिरत की, क्योंकि उन्होंने आपको झेल लिया है जिंदगी में। आपके हवाले से हम कह सकते हैं। मारिया, मुझे बताओ जरा अपने तासुरात, अपनी ओपिनियन बताओ जरा। नहीं देखो, मुझे तो लगता है क्योंकि देखो शादी होकर लड़की जाती है, वो बेचारी होती है कि चलो रुखसत हो क्या, वो लड़के के घर जा रही है, वहाँ लड़के की सारी बातें मान रही है, अपने उस्ताद को लेके साथ चल रही है, मैं सारी बातें मान रही है, तो वैसे वो भी हंसी, ये भी हंसा। अच्छा मुझे बताओ, घर में घर का काम कौन करता है? औरत करती है। बच्चों को कौन संभालता है? बिल्कुल औरत करती है। उसके बावजूद ताने कौन सुनता है? बिल्कुल औरत। मियाँ की सारी डिमांड्स कौन पूरी करता है? औरत सुनती है। मियाँ के कपड़े, ठीक है आप कपड़े खुद इस्त्री करते हैं, शायद धोते भी खुद होगे, लेकिन नाश्ता भी खुद, चाय भी खुद, और परिहान को दूध बना के भी खुद। अच्छी बात है। हाँ, तो मतलब साथ दे रहे हैं, अपनी बीवी के साथ दे रहे हैं। आप 10 फीडरों में से अगर एक फीडर खुद बना देते हैं तो आपने कोई कमाल नहीं किया। सपोर्टिव ना, नॉट बेचारा। एग्जैक्टली, वेरी गुड, बिल्कुल आप सपोर्ट करते हैं। अच्छा मुझे बताया, क्या औरतें ऑन दी अदर हैंड बेचारी होती हैं? नहीं बिल्कुल बेचारी वो भी नहीं होती।
आई एग्री विथ यू, वेरी गुड, थैंक यू। अब आप बताएं, आगे बताएं। मैं एक बात बताऊं, वाकई मुझे इस वक्त आप दोनों पे इतना तरस आ रहा है कि अकेली दो मतलब फिर भी नहीं बोल पा रही, उन्होंने कहा एक को और जमा कर लो, अभी 4 कॉल और आप मिलवा लें, 2 लोगों को और जमा कर लें, उसके बावजूद आप मेरी जो बात है उसको दबा नहीं सकते। आप इनको समझाएं अपने अल्फाजों में। मुझे बताएं, जब घर में लड़ाई होती है तो फैसल ज्यादा जोर जोर से चाय करते हैं या आप करती हैं? मैं तो नॉर्मली जोर से बात करता हूँ, लड़ाई थोड़ी कर रहा हूँ। बताएं जरा, बताएं। वो वैसे ही लाउड बोलते हैं, अदरवाइज उनको पता है मैं लड़ नहीं सकती, इसलिए मैं कॉम्प्रोमाइज लड़ नहीं सकती हूँ। हाँ सही कहा, बिल्कुल। मान जाओ फैसल, मान जाओ। बिल्कुल मैंने मान लिया। इनके पास एक और चालाकी है ना, वो मैंने बनाया इमोशनली ब्लैकमेलिंग। इमोशनली ब्लैकमेलिंग जो होती है, आप भी बादशाह हैं, आप ऐसा ना कहें। मुझे सच्ची बात है, इमोशनली ब्लैकमेल तो मैं कभी इसको नहीं कहूँगी, ये तो मुझे खैर रोज करती हैं। रोज करती हैं। हाँ रोज। औरतें बनी भी ऐसी, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, हम कुछ कर नहीं सकते। घर का काम आजकल तो ये हिसाब किताब है कि हर घर की बात करूंगा मैं, अपने घर की बात करूंगा। एक दिन मुलाजमान आए तो औरतों की सांस बंद हो जाती है, मुलाजमान भाई उसको भी बीमार होने का हक हासिल है पूरा, वो भी बीमार आजार हो सकती है, उसके घर में भी कोई प्रॉब्लम। अरे वो एक दिन मासी नहीं आई तो अजाब हो गई। I agree with you on this one। मैं हैरान सच में रुक जाती है। काम चोर औरतें इतनी का एक दिन अपने घर का काम कर लेंगे तो क्या चला जाएगा भाई। मारिया कुछ कह रही है, देखो मारिया कुछ कह रही है, बोलो मारिया बोलो। एक दिन का काम हमें इतना गिनवा रहे हैं तो हम जो इतना पूरा साल काम करते हैं, हम शिकायत नहीं करते। सारे साल मासी काम करती है, कौन सी औरतें घर में काम करती है? एक दिन वो नहीं औरतें क्या करती है? अपने घर की बात करूंगा, भाभी अम्मी और मारिया ये डिस्कशन, अरे वो आज मासी नहीं, और उसको 101 बातें गालियां उसके गायबाना दी जा रही होती है, वो क्यों नहीं आई, पता नहीं कहां मर गई, ये सब कुछ बोला जा रहा है। भाई वो भी बीमार हो सकती है, उसके भी पेट में दर्द हो सकता है, उसको भी कुछ हो सकता है, लेकिन तौबा कर। अच्छा चलो, उससे एग्रीमेंट साइन करा लिया जाए कि जिंदगी भर बीमार नहीं होगी। अच्छा फाइन, ओके। मासी को लगता है कि काले कब्बे खाएं वो मरेगी। मासियों के एंगल पे भी बात नहीं हो रही है, शायद वहाँ हमारा पल्ला इतना भारी ना हो, क्योंकि हम सबके दुख। फैसल को अभी कोई टॉपिक मिल नहीं रहा ना, तो देखो। अच्छा मुझे ये बताएं मारिया, ज्यादा गुस्सा किससे आता है, फैसल को आपको? मुझे। फैसल को आता है, बेवजह फजूल बातों में भी आ जाता है। नहीं, गुस्से की वजूहात होती है, गुस्से की वजूहात वो होती है आपका नाम मारिया है सर? आपने क्लास में हैंड्स अप करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं सुना? मुझे अच्छी तरह तरीका पता है मॉर्निंग शो पे बैठने का, कभी ओवरलैप नहीं करना चाहिए। लेकिन अपनी बीवी को ओवरलैप करूंगा मैं, झूठ इतना झूठ की एक्सट्रीम हो रही हो तो वहां बंदा चुप नहीं रह पाता। वजह ये होती है कि मेरे गुस्सा होने की वजह ये होती है कि जो बंदा ज्यादा काम भाग दौड़ कर रहा होता है तो वो बंदा हाइपर भी हो सकता है, टेंशन में। एक बंदी बैठ के आराम से खाना पीना, फिर टीवी देख लिया, आराम से रिलैक्स हो गई, सोकर, उसको क्या टेंशन है, उसको गुस्सा किस बात पे आएगा? आप अपने हक में कुछ बोलना चाहती हैं? गुस्सा किस बात पे आएगा उसको? मैं अपने हक में यही बोलना चाहती हूँ कि अगर फैसल इतना जोर जोर से बोल के अपने आप को सही साबित करना चाहते हैं तो 3 औरतों के सामने वो जीत नहीं सकते आज। सुन लिया? और ये भी बता दो जरा, आखिर तो तुम्हें पलट के घर ही आना है फैसल। बिल्कुल, और घर आके फिर अपनी चाय खुद बना के यार ये चाय के ताने देते हैं यार, क्या बना के दे देना इसको, रोता रहता है चाय नहीं पिला रही। मैं भी पिलाती हूँ, तुम ठहरो, तुम जाओ रिलैक्स करो। थैंक यू सो मच मारिया, थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल पे आने का। भाई आप अपनी बेगम को तो बहुत ताने मारते हैं, अब तो ताने मार दे दे कर बिल्कुल ताने दूंगा, बिल्कुल देता हूं। मैं तो आप लोगों को कम ताने दे रहा हूं, मतलब 2 कम थी, जो तीसरी का भी फोन मिला रही, चौथी का भी मिला, लेकिन आप। अच्छा मैं इल्तिजा करती हूँ मर्द हजरात से कि अगर आपको फैसल का साथ देना है, अगर आप चाहते हैं कि फैसल जीत जाए इस पूरी डिबेट, वो कॉलें आप लेंगी ही नहीं। नहीं मैं प्रॉमिस करूं, आपको पता है ना मेरे एमसीआर में ज्यादातर मर्द हजरात ही बैठे हुए हैं, लड़कियां तो बेचारी बच्ची छोटी 1-2 है, सादे शरीफ से लोग बैठे हुए हैं वो बेचारे। अच्छा मैंने मजे की बात बताऊं, मैंने उनसे भी पूछा, सादे शरीफ का लफ्ज आ रहा है, इससे ज्यादा चालाक हमारे माशरे में इसीलिए यही वजह है कि जब शादी भी हो रही होती है तो कोशिश की जाती है कि लड़की थोड़ी छोटी हो, लड़का बड़ा, क्योंकि लड़कियां बड़ी पक्की होती हैं यंग एज में, वो 15 साल की उम्र में पूरी उनके मतलब 80 साल की सोच और पक्कापन होता है, और लड़का 30 साल का भी शरीफ होता है। नकवी आते हैं तो ब्रेक लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं चाहती हूँ इनकी गुफ्तगू पूरी मुकम्मल हो जाए, उनका भरास निकल जाए, फिर मैं ब्रेक लूँ, लेकिन अब क्या करूँ, ब्रेक का टाइम हो गया तो हम जल्दी से वी हैव टू क्विकली गो एंड टेक अ ब्रेक राइट नाउ। अगर आपकी सर इजाजत नहीं ले लें आप ब्रेक ले ब्रेक, हम ब्रेक में जाते हैं, वापस आते हैं, बात करेंगे, अपनी आगे बढ़ाएंगे। शेफ फरूज को बिल्कुल टाइम नहीं मिला है, बात करेंगे, तो ब्रेक के बाद हम इनको जरा बिजी कर देंगे चाय कॉफी के साथ, और शेफ फरूज अपने दिल की भरास निकालेंगी। सो स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। अभी मैं तुम्हें बताती हूँ।
वेलकम बैक वंस अगैन। अच्छा जी, हम तो तफरी भी कर रहे हैं, मजाक मस्तियाँ भी चल रही हैं हमारी, लेकिन हमेशा जैसे आपको पता है कोशिश ये होती है कि कुछ काम की बात ज़रूर की जाए ड्यूरिंग आवर शो एज वेल, ताकि जो सुनने वाले वो कुछ ना कुछ ज़रूर सीखें। आजकल लोग बीमार बहुत हो रहे हैं। मैं बिल्कुल ऑफ टॉपिक नहीं जाना चाह रही, लेकिन ये मैं कहा एक थोड़ी सी अवेयरनेस ज़रूर दे दे। लोग बहुत बीमार हो रहे हैं, टमी बग बहुत ज़्यादा लोगों में निकला हुआ है, नॉजियाटिक और वो सारी चीज़ें, बहुत गैसेस बहुत हो रही हैं। तो बराए मेहरबानी आप बाहर का खाना नंबर 1 अवॉइड करें। अगर जा रहे हैं तो बी वेरी केयरफुल कि कहाँ जाके खा रहे हैं, क्योंकि रेस्टोरेंट्स के अंदर खाना किस तरह बनता है, खाने की कौन सी क्वालिटी यूज़ की जाती है, किस किस्म से किन हाथों से बनाया जाता है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप जहाँ जाएं वहाँ, आई मीन आई नो आप देख तो नहीं सकते, लेकिन किस हद तक आप उसका ख्याल रख सकते हैं वो ज़रूर देखा करें। बी वेरी केयरफुल, क्योंकि ये जो बीमारी है उससे कई लोग आजकल हॉस्पिटल में पड़े हुए चक्कर लगा रहे हैं। शुरू में ऐसा लग रहा है कि कोई इतना वो नहीं है, सही हो जाएगा, बट दिस इज़ रियली रियली गेटिंग बैड। तो प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखें। घर पे भी अपनी मेट्स को भी कहें कि हाथ ज़्यादा से ज़्यादा वॉश क्या करें व्हेन देयर कुकिंग। जो घर के लोग हैं जो किचन का काम करते हैं, वो घर के बाकी काम का जो बाथरूम साफ़ करना या झाड़ू पोछे वगैरह करना वो ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। मेक श्योर दैट चीज़ें अलग अलग हुई हों, किचन की अलग हो एंड स्टफ लाइक दैट। छोटी छोटी चीज़ें हम श्योर आप लोगों को पता है, क्योंकि जी हाँ, हमारा दीन हमें ये बताता है सफाई निस्फ़ ईमान है ना। ये सारी तो बहुत ही अच्छी बातें मैंने कर दी, जैसे कि ऑफ कोर्स आई एम श्योर फैसल विल अग्री विथ मी कि मैं अच्छी बातें करती हूँ, सिर्फ फूल झड़ते मेरे मुंह से। मेरे पास कॉल्स आ गई, हो सकता है फैसल के साथ देने के लिए कोई कॉल्स आ गई हो। कोई मसला नहीं होता, वो आप ही का साथ दें काफी है। मैं अकेला काफी हूं। आप कुछ नहीं कह सकते। आप चाय पी लिया आपने ना? तो उस पे आपने फातिया देनी थी, वो मैंने चाय पीने में कौन सा आती को एक कप चाय पिलाई हो। सॉरी सर, नहीं भाई एक और कॉफी चाय ले आए ताकि जो इधर बिजी हो जाए। आई क्विकली टेक अ कॉल। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिजवाना कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ सायरा, बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है आज, बाकायदा बहुत मजा आ रहा है। आई एम सो ग्लैड। हमने कहा कभी कभार ऐसी तफरी भी तो होनी चाहिए ना। बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है। और ना मैं फैसल भाई आए हैं, क्योंकि मैं इनकी बहन हूँ, उन्होंने मुझे अपनी बहन बनाया है, क्योंकि मैं रिजवाना नकवी हूँ। अच्छा जी, कैसी है रिजवाना? रिजवाना नकवी बहन हो गई। कैसे हैं फैसल आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। तो मैं अपने भाई का साथ दूंगी आज, इसलिए कि मैं देख रही हूँ तुम लोग बहुत तंग कर रहे हो। देखो रिजवाना, अकेला फंस गया हूँ। और अब तो ये कि 2 तो जमा थी काफी, ये कॉलें भी ले लेती हैं, वो भी खवातीन की कॉलें, किसी मर्द की अब नहीं आ रही। कोई मर्द आपका साथ देने आए तो साथ देना चाह रही हूँ। हाँ, ये दे रही है आपका। रिजवाना क्या कहेंगी आप? क्या कहेंगे आप? हाँ सायरा, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि देखो, जो फैसल ने जैसे अभी कहा ना कि सायरा इतना अच्छा बोलती हैं, इतनी अच्छी बातें करती हैं, बुरी बात को भी लोग कह रहे होते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारी बातों में एक बात मैंने बहुत नोट की, तुम अक्सर सवालों में कह रही थी मैं स्टूपिड सवाल पूछ रही हूँ मैं। हाँ। लेकिन मैं समझती हूँ वो स्टूपिड नहीं होता, वो सबसे काम का सवाल वो होता है तुम्हारा। सही बात है। नए लोग देखने वाले होते हैं, नए देख रहे होते हैं, बच्चियां देख रही थी, उनके लिए बहुत कामयाब सवाल होता है वो। ओह, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया रिजवाना, हमें अपनी दुआओं में याद मर्दों के हवाले से कुछ कहेंगी रिजवाना आप? वो चली लाइन गई। काट दी। वाह, नहीं एक्चुअली ब्रेक का टाइम हो गया। एक चाल है। तो नहीं, यहाँ पे पल्ला बहुत भारी हो गया औरतों का, हम थोड़ा सा इनके साथ देने के लिए पल्ला कहाँ से भारी हो गया, कहीं मत जाएगा। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वाह वाह वाह। वेलकम बैक वंस अगैन। पिछले ब्रेक में मैंने एक बात ज़रूर कही थी, एक दफ़ा फिर रिट्रेट करना चाहूँगी, और वो ये है कि हालात आजकल इन द सेंस के बहुत ज़्यादा बीमारी फैल रही है। तो प्लीज़ बाहर अगर जाके खा रहे हैं, रेस्टोरेंट्स में खाना खा रहे हैं, तो बी वेरी केयरफुल। बहुत सारे ऐसे शोज़ आप देखते हैं टीवी पे जहाँ पे नज़र आता है कि ख़राब एक तो गोश्त भी गधे का गोश्त खिलाया जाता है। और इसके अंदर ऐड करें कि चिकन टिक्का खा रहे हो तो अल्लाह का वास्ता है मेक श्योर टिक्का जब बारबेक्यू होता है तो अंदर से चिकन अगर कच्ची रह जाए तो आप कंफर्म बीमार हैं। ओह माय गॉड, मतलब किसी पत्थर पे लिख लें कि पक्का पक्का आप घर जाके आपको तो ये है। प्लस जिस तरीके से बनता है, रूज अगेन शेफ हैं, शी नोज बेटर। और आप थोड़ा सा अगर लाइट डालना चाहें इस पर तो ज़रूर डालिएगा कि जिस बर्तनों में खाना बनता है वो कई सालों से धुला हुआ नहीं होता, उसी पर डलते बनता है। और हम कहते हैं ना कि यार वो रेस्टोरेंट वाली चीज़ नहीं बनी, वो इसलिए नहीं बनती क्योंकि वो पिछले 1 साल से धुली भी नहीं होती और वो उसी के तेल में और उसी बर्तन में गंदे कढ़ाई में बनाई जा रही होती है। नहीं, मगर चिकन स्पेशली जो होता है, मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि चिकन के कांटेक्ट से भी अगर आप उसको
कच्चे मुर्गी को आप कांटेक्ट भी करें, हाथ लगता है आपका, और आप उसके बाद सलाद जाके बना लें और वो खीरे वीरे खा लें तो गॉन है। चिकन इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस थिंग्स मीट्स टू हैंडल, एंड इफ इट्स कच्चा, थोड़ा सा भी कच्चा, तो बस इट्स पेट खराबी ऐसी जबरदस्त किस्म की कि आपको बस। आज इन 2 खवातीन ने सारे रेस्टोरेंट भी बंद करा दिए। नहीं, लेकिन इट्स वेरी ट्रू। देखिए, पता है हमारे यहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे बीमार हो रहे हैं, और पता है जब बीमार एग्जैक्टली मैं और उरूज हम एक दफा कहीं बाहर गए थे और वापस आए थे तो हमारी तबीयत अच्छी तरह ख़राब हो चुकी थी। लेकिन अभी प्लीज़ अगर आप बाहर जा रहे हैं तो अवॉइड करें एक तो बाहर का खाना। अगर आप बाहर जा ही रहे तो एक ऐसी जगह जाएं जो विच इज़ वेल नोन, जहां आपको पता हो, जहां पे लोग आपको कहते हैं कि फ़ाइन आप आएँ और देखें हम कैसे खाना पका रहे हैं, जिनमें इतना वो जज्बा होता है ना कि आपको ओपन आने की इन्विटेशन दे रहे हैं, तो वो यानी यहाँ पे फिर भी थोड़ी बहुत बेहतर होगी। तो फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के ज़रूर खाइएगा। मिलवाऊंगी आपको अपने तीसरे मेहमान से। उन्होंने आधी कॉफ़ी तो पी ली होगी, अब तक आधी तो खुली चुकी होगी। लेट्स वेलकम फैसल। चूँकि काफ़ी देर से अकेले थे, आप फैसल को हमने कहा कि आप चाय पिए खामोशी से, उनको मुलाकात करवाते हैं आपसे। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव द साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर वजाहत। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर वजाहत। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? सुन रहा हूँ आपका शो, बहुत जबरदस्त फाइटिंग चल रही है। समझ नहीं आता कि कभी कोई सही लगता है, कभी कोई सही लगता है, लेकिन अभी तक सायरा आपने जरा लीड ली हुई है ना। ये एक साइकियाट्रिस्ट कह रहे। थैंक यू सो मच। ओह गाइस, अच्छा लिसन मुझे तुमसे ये हमेशा औरत का दिल रखो। देखा, सीखो। चलो हाँ, बात सही कही तुमने। हाँ, दिल रख लो बेचारी। वैसे ही हाँ, इसमें भी एक स्ट्रेटजी होता है। हाँ, सही है। ठीक है। अभी हम सबसे पहले एक कॉल लेते हैं। कॉल लेने के बाद आप दोनों मर्द हजरात खामोश रहेंगे, पहले उरूज बोलेंगे दिल खोल के, फिर डॉक्टर वजाहत अब आपकी तरफ भी आएंगे ताकि सबको बारी बारी टाइम मिल जाए। लेट्स टेक द कॉल प्लीज। हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग सायरा कबीर। अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू टू याया साहब। हाउ आर यू? आई एम ओके। देखें, बात है कि आपने फैसल नकवी साहब को बिठाया हुआ है, इनको देख के कौन कहेगा मजलूम है। यहाँ कोई, आप जब औरतों की बारी आती है तो रोती धोती औरतों को ले आते हैं आप लोग, अब क्यों नहीं मर्द को बिठाया आपने ऐसे? क्या बात की है, वाकई बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। कोई बैठता रोता धोता बता। पता है क्या वजह ये है कि बहुत देर से ये दोनों औरतें मुझे दबाने की, प्रेशर करने की कोशिश कर रही हैं। कॉलर्स भी खवातीन को लेती हैं और वो सारी मिलके एक साथ जमा हो जाती है मेरे ऊपर अटैक करने। जी ऐसा बोले फैसल भाई, आप फिक्र नहीं करें, सपोर्ट यू। देखें, बात है कि मर्द वाकई मजलूम है। देखिए, बीवी को खुश करता है तो माँ नाराज हो जाती है, माँ को खुश करता है तो बीवी नाराज हो जाती है। ये देखे ना, ये भी एक टाइम, दोनों को भी एक टाइम पे खुश कर सकता है। वो कर सकता है वजाहत भाई। ये बात अब सीरियस नहीं हो रही ना, फिर आप अपना दीजिएगा मशवरा जरूर। अच्छा, बात ये है कि देखें, ये तो एक ऐसी बात है, कहीं कहीं वाकई मर्द भी मजलूम होता है। अच्छा किया कि आपने प्रोग्राम इस पे किया, क्योंकि देखिए मर्द पे इतना प्रेशर होता है, वो बेचारा सारी टेंशनें घर बाहर छोड़ के आता है, वो नहीं बताता कि वो किस तरह मैनेज कर रहा है चीजों को। लेकिन ये होता है मर्द मजलूम भी। काफी कुछ नहीं बताता वैसे मर्द। अच्छा, बिल्कुल आपने सही कहा। काफी कुछ नहीं बताता कि बाहर क्या करके आ रहा है। जी बिल्कुल यार साहब, बिल्कुल हर एस्पेक्ट से बात करेंगे। भाई कुछ पूछ रहे हैं? जी, मैं ये पूछ रहा था कि आपको क्या फील होता है, आप बेचारे हैं या? नो, मैं नहीं हूँ भैया, मैं मजलूम बनना ही नहीं चाहता। मैं मजलूम नहीं हूँ। देखा, बिल्कुल सही कहा। और मैं भी बेचारा नहीं हूँ। नहीं, आपने कहा मैं बेचारा नहीं हूँ। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, हम शो कर रहे हैं जनरल लोगों के लिए। हम लोग खाली मैं अपनी या ये अपनी बात नहीं करेंगे, हम करेंगे कि नॉर्मल लोग थैंक यू सो मच यार, बहुत शुक्रिया। अब मुझे समझ में आ गई, इसीलिए हम सोसाइटी को मेल डोमिनेंट सोसाइटी कहते हैं, क्योंकि मर्द बेचारा होता है, इसीलिए। अच्छा, अब हम सब खामोश हैं। शेफ उरूज, आप अपना ओपिनियन बता दें। स्टार्ट। देखिए, मेरा ओपिनियन ये है कि आदमी अगर ये बोलते हैं कि वो बेचारे हैं तो सबसे पहले बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट। मैं आज तक अपनी ज़िंदगी में किसी भी इंसान, मैन और वुमन से नहीं मिली जो कि मेरे ख्याल में कम्प्लीटली बेचारा है, राइट? तो अगर आदमी ये कहते हैं कि ओ बहुत बेचारे ब्ला ब्ला ब्ला, ये बहुत उछल के बोल रहे थे, मासिया उछल के नहीं, मैं अपने सोच मासिया आप जो ये सब बातें कर रहे थे, मासिया कौन है? वर्किंग विमेन है ना। आपकी मुल्क की पॉपुलेशन के अंदर जितना औरतें काम करती हैं, आप काम करें मासी जितना करके देखें कि वो नौकरी करे, फिर घर जाए। आई एम सेइंग कि मर्द पैदा ही काम करने के लिए हुआ है, उसने काम करना है, उसको बचपन से तैयार किया जाता है कि हाँ, उसको बताया जाता है कि देखो बड़े होके तुमने पायलट बनना है या डॉक्टर बनना है, काम करना है। औरतों का तो शादी होने के बाद उनके पास एक छोटा सा वर्ड आ गया, हाउस वाइफ। हाउस वाइफ क्या होती है भाई? घर का कौन सी औरत आजकल घर का काम करती है? मुझे आजकल वो औरत बताएं कि वो जो घर का काम करती है।
बच्चे तक संभालने के लिए उन्होंने आया रखी, झाड़ू पोछों के लिए उन्होंने मासियां रखी। एक दिन मासी इनको बोलने देना प्लीज। आप देखिए, मैं आप जितना चीख नहीं सकती मगर कोशिश करके मेरी बात का सिर्फ जवाब दें। आपको जवाब देने का बहुत शौक है ना? ओके, मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ कि आप मुझे कोई एक ऐसा आदमी बता दें जो कि एक वर्किंग वुमन जितना काम करता हो। वर्किंग वुमन पहली सच्ची बात, अच्छी बात है वर्किंग वुमन काम करती है, लेकिन नहीं यहाँ हम एक आप कह रहे हैं कि आदमी तो काम करने के लिए पैदा हुआ है। कर रहे हैं यहाँ हम 2%, 4%, 5% लोगों की बात नहीं। यहाँ पे अगर 2% नहीं है, मान ले आप तो फैक्ट्स तो सही कर ले फैसल। आपके मुल्क की जो जितनी भी देहाती और वर्किंग वुमेन है, आपके मुल्क की जितनी भी बिलो इनकम औरतें हैं जो कि 80% आपके मुल्क की औरतें हैं, वो सब वर्किंग वुमेन है। देखिए वर्किंग, अगर वो घर का अपना काम कर लेती है तो ये वर्किंग वुमेन नहीं होती। आप लोगों को आदमी ने तो 110% काम करना ही करना है। उसने तो वो मर भी रहा होगा, उसने काम करना ही करना है। डॉक्टर वजाहत जल्दी से, उसने तो काम करना ही करना है। जान की अमान पाऊं तो अगर वो मरने वाला भी होगा बाद में मरना, पहले काम। आपके जेंडर से तुम समोसे खाओ जब तक मैं जरा बात करूं। हाँ बिल्कुल सही। बात ये कि जो औरत के जो घर के काम है ना, ये बड़े थैंकलेस वर्क है। एग्जैक्टली, थैंक यू डॉक्टर प्रॉब्लम ये है कि उनकी तनख्वाह उनको मिलती नहीं है। थैंक यू। उनको प्रमोशन उनको मिलती नहीं है। हजारों की जो जेब खाली करवाती है। ये भी अगर आपकी बेगम कराती होंगी, जरूरी तो नहीं सबकी बेगम कराती हो। बात कर दी आपने। हाँ, आप आगे बोले। आप तो बड़े शौक से सुनेंगे, आपको अंदाजा हो गया हमारी तरफ आ गए। डॉक्टर बजाज आऊंगा। और तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात को तो मानना बहुत जरूरी है कि जो काम है, जो काम नहीं लगता वो काम है। बिल्कुल ठीक है, एक नाश्ता बनाना काम है और अगर जिस दिन ना बने तो हालत बुरी हो जाती है। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो वैल्यू तो खैर बहुत है, औरत की वैल्यू बहुत है, लेकिन हाँ एक बात मैं जरूर बोलूंगा, आदमी को चैलेंजेस का सामना ज्यादा है, एक्सटर्नल इंटरनल भी है। आजकल अगर औरतें घर में सही तरह नहीं रह पाती तो आदमी पे ही सैंडविच बन जाता है। बिल्कुल, वो थोड़ा क्रिपिंग कम करता है, थोड़ा अपना कैथारसिस कम करता है, वो इतना बताता नहीं है। लेकिन अगर आप एक जनरल औरत से ले लें मिसाल और आप उससे पूछें क्या मसला है, तो उसकी पूरी एक स्टोरी होती है, 1-1.5 घंटे की स्टोरी होती है और जिसमें वो खुश नहीं होती। तो बेचारा मर्द यहाँ पे बस मेरे दिमाग में एक ही तरीके से कि वो अपनी बातें वेंट आउट नहीं करता, बचा के रखता है। अभी हमारे पास, हम अवाम के पास गए, अब आप सुने मेरी बात, हम अवाम के पास गए, हमने अवाम से पूछा प्लीज बता दें कि क्या मर्द बेचारा है, तो हम आके देखते हैं अवाम क्या कहती है। अवाम भी अपने मतलब की तो नहीं जमा कर ली थी, देखते हैं ना आप। भाई तुम डॉन के शो पे आए हुए हो, तुम किसी और चैनल के शो पे नहीं गए हुए, तुम डॉन के ये सब होता है। अच्छा होता है, ये भी अपनी पार्टी है। डॉन के सही बात है, मैं एम्प्लॉय तो नहीं हूँ, मैं तो चलो आइए देखते हैं कि अवाम क्या कहती है। मर्द बेचारा हो ही नहीं सकता, मर्द कभी मजबूर हो ही नहीं सकता। मजलूम है ना बेचारा है, बड़े 420 है। नहीं, मजलूम और बेचारा तो नहीं हो सकता। मर्द बिल्कुल भी बेचारा नहीं है, ना ही मजलूम है, बहुत तेज बहुत होशियार है मर्द। ना बेचारा होता है ना मजलूम होता है, अच्छा होता है। कहीं तो होते हैं मजलूम बेचारे, क्या कह सकते हैं हम। एवरेज होना चाहिए, वो जोर के गुलाम टाइप लगते हैं। लिमिट होनी चाहिए हर चीज़ की। शॉपिंग करवा रहे हैं तो शॉपिंग करवाएं, अपना वॉलेट खोलें, बस लेडीज़ का अपनी वाइफ का ना पकड़ें। आपने देख लिया लोगों ने क्या क्या कहा। लोगों ने नहीं, खवातीन ने, सारी खवातीन के इंटरव्यू ले लिए, किसी मर्द को पूछा नहीं। ये अजीब सी बात है सारा, ये बड़ी अजीब सी बात लगती है आपके शो में। सारा कुछ आप अपने मतलब करेंगे, नहीं हम फेयर करेंगे आपको आदमियों के इंटरव्यू लेने। चले देखिए, दिस इज नॉट, मैं फैसल का साइड है, मर्द बेचारे होते हैं, बहुत बेचारे होते हैं, उनसे ज्यादा बेचारा तो दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ है। अब वक्त ले रहा है ब्रेक का, तो ब्रेक पे चलते हैं, वापस आते हैं, डॉक्टर वजाहत से भी पूछेंगे आखिर बेचारा की डेफिनेशन क्या होती है। और सच में, असली में, सीरियस नोट पे, बेचारा क्या आदमी और औरत दोनों हो सकते हैं? इज इट सिचुएशनल बेस्ड, इज इट सर्कमस्टांशियल, और या एटीट्यूड डिपेंड करता है, पर्सनालिटी में डिपेंड करता है। बहुत सारी बातें करनी रहती हैं। आप लोगों से भी बात करना चाहेंगे। आई नो यू गाइज आर ऑल हैविंग अ लॉट ऑफ फन, वी आर आल्सो हैविंग अ लॉट ऑफ फन हियर। आप देख सकते हैं हम सब मुस्कुरा रहे हैं, हमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सो स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक एंड अपनी गुफ्तगू वहां से कंटिन्यू करेंगे। बेचारा मर्द, औरत पर हाथ उठाए तो जालिम, औरत से पिट जाए तो बुज़दिल, घर से बाहर रहे तो आवारा, घर में रहे तो नाकारा, बच्चों को डांटे तो जालिम, ना डांटे तो लापरवाह, औरत को नौकरी से रोके तो शक्की मिजाज, ना रोके तो बीवी की कमाई खाने वाला, माँ की माने तो माँ का चमचा,
बीवी की सुने तो जोरू का गुलाम। वेलकम बैक वंस अगैन। अच्छा जी, अब वो वक्त आ गया है कि हम सब लोगों को आई थिंक वही थोड़ा सा अग्री करना चाहिए कि शायद मर्द बेचारा है। इसी तरीके से हमने एक पैकेज आपके लिए रखा है जिसे आप देखकर अग्री करेंगे हमारे साथ कि वो तमाम लोग जो फेसबुक पे भी कह रहे हैं कि नहीं मर्द बेचारे हैं, तो आप अग्री करेंगे कि नहीं मर्द बेचारा हो सकता है, हो सकता है। आइए देखते हैं वो पैकेज। I am like an angel, mankind's angel. My heart is like a rose, mankind's soul, dearest creation by God, heaven on earth. अब मैं कुछ बोल नहीं सकती, आंसू पोंछ रही हूँ। आई एम सो सॉरी फैसल, आई एग्री विद यू। बहुत बेचारे हो, बहुत बेचारा, बहुत बेचारा मजलूम है ये तो। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा? अग्री? नहीं, बहुत सारे लोग पसंद कर रहे हैं, आपको नहीं पसंद तो आप ना। मैं तो बहुत पसंद कर, हम हाथ से 100 चैनल आपके लिए थोड़ी बने। ऑफ कोर्स आपको जो पसंद है आप अपना चैनल देखिए। इसमें तो सिर्फ ये है कि मर्द बेचारा है, इस पे अग्रीड है, हम सब आज अग्रीड हैं। होना पड़ेगा वो तो आपको। आधा हमें फैसल ने कन्विंस कर दिया था, आधा इस वीडियो ने कर दिया। अब इस पे कोई बात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन डॉक्टर बजाज ने कहा मैं आखिरी क्लोजिंग रिमार्क दे दूं। नहीं ये तो आपने कहा था। डॉक्टर बजाज प्लीज। क्या बोलूं, बस इसको पूरा टॉपिक इस तरह होना चाहिए था कि मर्द बेचारा और औरत चालाक। अच्छा तो चटपटापन आ जाता, थोड़ा कंपैरिजन हो जाता। मर्द में चालाकी नहीं होती, अक्ल होती है थोड़ी बहुत, गुस्सा ज्यादा होता है, बदमाशी ज्यादा होती है। अच्छा। लेकिन औरत में चालाकी होती है, लॉजिक होती है ना, वो भी बता। नहीं कभी कभी नहीं भी होती, मतलब ऐਵੇਂ भी करते हैं कि बस चाय अच्छी नहीं बनी हो, पागल हर वक्त तुम्हारी नहीं चल सकती होगा ना, बी क्वाइट। हाँ जी डॉक्टर बजाज आप बोले प्लीज। तो बस सारी बात यही है। और फिर हमारा माशाल्लाह जो मुल्क है उसमें पैदा होती मर्द को अपनी माँ ही फौकियत देके उसका बेड़ा गर्क करती है ना। एक औरत ही अपने बेटे को के लिए बाइज होती है। मैंने देखा कि नहीं बच्चे को दिला दो, बेटी को बाद में दिला देना। तो ये साइकी जब वो बड़ा होके बीवी लेकर आता है तो वो भी तो सिलसिला तो घर से चलता है। लेकिन बेचारा थोड़ा सा होता है। किस जगह पे? देखिए मैंने अपने घर पे भी देखा, आप सभी देख रहे होते हैं कि जब इंसान अपने एक्सप्रेशंस, अपने एहसासात और अपनी मुश्किलात अपनी फैमिली को उस तरह ना बता सके जिस तरह उसका बताने का दिल है, तो बड़ा हालत कर्ब में होता है। उसको हमेशा घर में एज ए लीडर खुश रहना पड़ता है, दिखाना पड़ता है कि हर चीज़ सही है। कभी कभी पैसे नहीं होते, ईद आ रही होती है, रमज़ान आ रहे होते हैं और वो बड़े तरीके से कर रहा होता है, बाहर जाके वो परेशानी दिखा सकते हैं, घर पे नहीं दिखाता। बीवी के सामने बताता भी नहीं है और वो उस दर्द को सॉर्ट आउट भी कर रहा होता है उन इश्यूज को, ठीक है, वो भी नहीं बताता। और औरत अंडरस्टैंड भी नहीं कर रही होती। अच्छा, यहाँ पे औरतों का मसला सिर्फ इतना ही है कि थोड़ा सा जरूरत से ज्यादा एक्सप्रेस करती है, मतलब बहुत ज्यादा अटेंशन सीकिंग होती है। गला दबा दे, ना बोलें कुछ नहीं, जिस दिन बात है, देखिए जिस दिन बोलने वाली बात है उस दिन बोले ना, रोज तो ना बोले। जरूरत से आप जब वो बंदा अंदर आया तो अब बंदा अंदर आता है ना घर में, तो या तो मुंह बना के, मुंह बसोड़ के बैठ गए। हाँ। अब वो बंदा वाले क्या हो गया, छोड़ो अब सुनना है लेकिन छोड़ो 3 बार करेगी वो, फिर वो बताएगी। और अगर वो ना सुने तो
अब तो आपने मुझसे पूछा ही नहीं। और बताएगी, और जब बताना शुरू करेगी आदमी के अल्लाह के वास्ते चुप हो जाओगे, फिर उसको कौन चुप कराए? उसको तो अल्लाह ही चुप कराए तो कराए। मैं तो अच्छा, फिर एक नई लाइन आती है, सबसे जबरदस्त लाइन आती है, तुम बदल गए हो। सबसे पहले तो हर कोई बदल जाए, तुम बदल गए। और फिर वो इतना बोलती है, फिर वो बात की वैल्यू खत्म हो जाती है, वो इतना बोलती है। आप चाहते हैं हमें अगला पार्ट हमें मिल जाए तो हमें जल्दी से ब्रेक पे जाना होगा, वरना लास्ट पार्ट हमारा बड़ा तंग किया हुआ है। ब्रेक 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 दिन रात करें हम ब्रेक। हम चलते हैं ब्रेक पे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले अगेन एक दफा ऑन अ सीरियस नोट, ऑफ कोर्स यू हैव टू सम अप द एंटायर कन्वर्सेशन एज वेल। और आप लोगों को एक दफा रिमाइंड भी जरूर कराना चाहूंगी कि आजकल बाहर का खाना अवॉइड करें, घर पे पकाएं, बिकॉज घर पे जो पका रहे हैं यू नो एग्जैक्टली व्हाट यू कुकिंग, किस सामान से बना रहे हैं, क्या वो असल किस चीज़ का गोश्त है जो आप बना रहे हैं, तो वो तमाम चीज़ें आपके हाथ में होती है। बाहर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि खाने में से कीड़े निकलते हैं, खाने का क्वालिटी नहीं पता, खाने के बर्तन नहीं पता, खाने किस जगह पे बन रहा है, खाना कौन पका रहा है, थूक पसीने वसीने चीज़ें वीज़ें। बी वेरी केयरफुल, तो अपने सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे, अपनी पूरी गुफ्तगू को सम अप करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। अच्छी बात ये कि वो औरत की रिस्पेक्ट करते हैं, हमदर्द है। कोई बुरी चीज हर बार लेटे रहते, यही बुरी। अल्लाह का शुक्र है, जो ऐसे करती हूँ वो सब कुछ है उसमें। भाई अभी उनकी मर्जी है, वो अंडरस्टैंडिंग है उनकी, उनका क्या बोल सकते हैं। मुझे अपने शौहर की सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि वो हमेशा सच बोलते हैं। वो जो औरतों की तरफ देखता है, बस यही बुरी चीज़ लगती है, बाकी कोई उसकी बुरी चीज़ नहीं लगती है। वेलकम बैक वंस अगेन। चूंकि अब बिल्कुल वक्त खत्म हो चुका है, डॉक्टर बजाज आपकी तरफ आ जाए, आप क्या कहेंगे आखिर नहीं कह दे प्लीज ना करें, आपको पता है ना इस ड्रामे का भी टाइम नहीं है। हाँ, इस ड्रामे का भी टाइम नहीं है। घर पे जल्दी आओ, हाँ तो आज बड़े जल्दी आ गए, खैरियत। देर से आओ तो मैं हमेशा ये मसला है, कोई ना कोई बहाना बना के आते हो, मतलब घर में उसको ग्रीटिंग्स मिलने के बजाय जवाब देना पड़ता है। ये तो है। उसके अलावा अगर वो कोई किसी भी चीज़ का यस कर रहा हो तो भी उसको मुसीबत आती है, और अगर नो कर रहा हो तो भी आती है। ये तो बड़ी कॉमन बात है। तारीफ करे तो प्रॉब्लम, ना तारीफ करे तो प्रॉब्लम। मतलब आप तारीफ कर दिया आपने, आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो, उसकी सैली बताइए, तारीफ कर रहे हैं ना, जरूर कोई चक्कर होगा आजकल। मेरा बंदा भी ऐसे वक्त में तारीफ करता था, मैंने अफेयर पकड़ा था, वो तारीफ उसके लिए अजाब बन जाती है यार। ऐसे भी लोग हैं मर्द जो बेचारे मुंह से बोलने से पहले सोचने लगे। तो आप कह रहे मर्द बेचारा होता है? मर्द बेचारा समाव है, तो ये बात तो है। कभी कभार कहीं कहीं, ज्यादातर औरत चालाक और बेचारी नहीं है, लेकिन मर्द बेचारा कहीं कहीं है, कहीं कहीं है। कहीं कहीं इन्होंने बड़ा डिप्लोमेटिकली जवाब दिया है, कोशिश करके कि दोनों तरफ पल्ला रहे। अब पता चलेगा आखिर में क्या सिचुएशन है। जी शेफरूज, आपके दिल की क्या बातें हैं? मेरे दिल की ये बात है कि मैं जिम्मेदार से लेकर प्रेसिडेंट तक किसी भी आदमी से ऐसे नहीं मिली जो कि बेचारा हो। ओके, दैट्स इट। सो दैट्स योर कंक्लूजन? दैट्स माय कंक्लूजन। और ना मैं किसी ऐसी औरत से भी मिली हूँ, सच्ची बात ये है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इंसान बेचारा होता है। बेचारा आप किसी सिचुएशनल हो सकता है, सर्कमस्टेंशियल हो सकता है, मे बी आप बिहेवियरल हो सकता है। हाँ, बिहेवियरल हो सकता है, बट इट इज़ नेवर मतलब कि पक्की चीज़ की वजह है। जब है तो है ही है, ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। चलो ठीक है जी। हो सकता है, बेचारा नहीं हो सकता। उरूज का तो वैसे बड़ा बैड एक्सपीरियंस हुआ हुआ है, जितने भी मर्दों से मिली है वो कोई भी बेचारे नहीं थे। लेकिन हम यहाँ पर एक बड़ी कॉमन सी बात कर रहे थे कि हम देख रहे थे, हम 5% 10% लोगों की बात नहीं करेंगे, लेकिन वो तो खैर मजाक में जो कुछ भी बात हुई। लेकिन ये बात है कि औरत काफी समझदार होती है, चालाक होती है। चालाक आप उसको बुरे उसमें ना लेके जाएं, अच्छे उसमें लेके जाएं। औरत समझदार होती है और बड़े मुफीद मशवरे भी देती है हस्बैंड को। जब वो कभी किसी परेशानी में, किसी टेंशन में होता है तो वो जरूर अच्छे मशवरे भी देती है अपने मियाँ को। लेकिन औरत जल्दी मैच्योर हो जाती है और ज्यादा समझदार। आदमी देर में मैच्योर होता है, देर में उसको अक्ल इतनी आती है। तो ये बात तो मानने वाली, शादी हो चुकी होती तो बेचारा बन जाता है। हाँ, तो वो बेचारा होता है, वो चाहे वो हस्बैंड, खाली हस्बैंड ही बेचारा नहीं होता, भाई भी बेचारा होता है और बाप भी बेचारा हो जाता है। तो ऐसा कोई नहीं है। लेकिन ये जो हम बातें कर रहे थे सब हंसी मजाक में। अच्छा, तुम्हारा मीटर क्या है बेचारे में? किस मीटर पे? मैं बिल्कुल बेचारा नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं बता रहा हूँ ना, मैं अपनी बात बिल्कुल नहीं करूंगा, बिल्कुल भी बेचारा नहीं। सर आप हैं बेचारे? मैं थोड़ा सा हूँ। कितने 1 से लेकर 10 की स्केल में? जब 10 बहुत बेचारा हूँ। आई थिंक 4 पे मेरा स्केल आता है। अच्छा। बाज़ औक़ात मुझे फील होता है कि यार मैं बड़ा बेचारा हूँ यहाँ पे। बेचारा इतना चारा खाता है, बेचारा। मतलब कई बार ऐसा होता है कि मैं अपनी जो है जाता हूँ और ऑर्डर मुझसे पूछा भी नहीं जाता,
आज ये खा लेते हैं, या श्योर। ऐसे कई चीज़ें होती हैं, बर्थडे यहाँ पे करेंगे, ये यहाँ पे करेंगे, मतलब चीजें होती हैं उतनी जो बता दी जाती, पूछा भी नहीं जाता, इम्पल्सिवली बोली जाती हैं विद एक्साइटमेंट कि आपका दिल यू आर नॉट एबल टू से नो एट दैट टाइम, तो समटाइम यू फील के यार बेचारे बन गए। हाँ, लेकिन उसकी वजह ये होती है औरत जल्दी डिसीजन लेके बताती है कि अच्छी एडवाइस अच्छी दे रही होती है, तो वो समझदार होती है। अच्छी बातें सुन के मेरे कान ये तुम्हें ब्रेक में किसी ने पैसे खिलाए ऑटो के लिए, अचानक तुमने पलटा खाया। मैं ये बता रहा हूँ, आप लोग की इजाजत तो मैं अपना नहीं आज शो खत्म ना करो, आप अपना मंजन आज रहने दो बस। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आप तीनों का, यू गाइस नो कि आप लोगों को हम बहुत वैल्यू करते हैं। आप लोग हमारे शो का ही नहीं, डॉन न्यूज़ का एक ऐसा पार्ट है कि आप लोगों के बगैर हमारी जिंदगी मुकम्मल नहीं होती। अरे कॉल आ रही है, किसी कबीर साहब की कॉल आ रही है, प्लीज लेकर पूछेगा आप बेचारे। जी कबीर साहब, आप कितने बेचारे हैं? बहुत बेचारा हूँ मैं तो। वो कहते हैं 10 में से 10 नंबर शादी जो हो गई, देख ले आप। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बिल्कुल। मैं आप लोगों का बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ, ताकि अब ये मेरी बात करने दे मुझे। अगर आप मुझसे पूछते हैं बेचारा, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं कभी नहीं चाहूँगी कोई मुझे बेचारा कहे। मैं नहीं हूँ बेचारा, मुझे बेचारा नहीं बनना, मुझे वो सेल्फ पिटी वाले मोड में ही नहीं जाना। तो अगर इनको बेचारा बनना है, इनको बनने दें, खुश रहिए, इसमें खुशी मिलती है इनको। बेचारा बेचारा जो है, आई पर्सनली फील किसी को होना भी नहीं चाहिए। अल्लाह ताला ने इंसान को दिमाग दिया है, अकल दी है, अकल से सोचे समझे। जहाँ आपको लगता है आपका हक मारा जा रहा है, तो उसको अकल से काम लें और अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं। कहीं आपको लगता है कि कोई शख्स है जो बेचारा है, तो हक का साथ दे। यही इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया जाता है, यही इंसान को वो दर्जा दिया जाता है कि आखिर इतना अकल है कि आप खुद डिसाइड कर सकें। और जहां आपको लगता है आपको दबाया जा रहा है, आप पर जुल्म किया जा रहा है, तो ऐसे रिश्ता तो होना ही नहीं चाहिए आपको। जहाँ पे आप दबे जा रहे हैं, अपना घूंट आप पिए जा रहे हैं, जहाँ पे सर डॉक्टर वजाहत ने कहा मैं कहीं पे स्केल 4 में हूँ, तो आई एग्री, ज़िंदगी में कहीं कभी कभार आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, बट दैट डजंट मेक यू अ बेचारा। आई फील इंसान कई दफ़ा वॉलंटियर करता है दूसरे को खुशी देने के चक्कर में, कि बिकॉज आपको वो रिश्ते बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं, तो आप बोलते चलो कोई बात नहीं, इसमें इसको खुश है ना तो करने दो। ये दोनों वेज पे जा सकता है, और आदमी भी कर सकता है, औरत भी कर सकती है। किसी एक जेंडर को लेकर हम नहीं कह सकते कि औरत ही बेचारी, जो कि हमारे यहाँ यूजुअली माशरे में हम दिखाते हैं, ड्रामों में दिखाते हैं कि औरत ही रो रही है, पिट रही है, बेचारी बन के रह रही है। नहीं, औरतें नहीं हैं बेचारी, आदमी नहीं है बेचारे। अलग अलग घरों में अलग अलग कहानियाँ नज़र आती हैं। तो मैं यहाँ कहूँगी कि अगर हम सब अगर एक दफ़ा रियलाइज़ कर जाएं कि आदमी का एक रोल है, आदमी का एक दर्जा है, औरत का एक रोल है, औरत का एक दर्जा है। कोई काम कम नहीं है, कोई काम किसी दूसरे काम से बढ़ के नहीं है। हर काम की अपनी वैल्यू, हर काम का अपना दर्जा, हर काम की अपनी रिक्वायरमेंट है। इसी को अगर समझ लें तो यकीन जाने हम एक दूसरे की इज्जत भी कर सकते हैं और बहुत सारा प्यार कर सकते हैं। आज एक बहुत शुगलन एक शौक था हमारा, बहुत तफरीक की हमने, हमारे दोस्त आ गए थे। जब दोस्त बैठते तो आपको पता है कितनी मस्तियाँ होती है, कितना मजाक होता है। बहुत मजा आया मुझे आज, हैड अ ग्रेट टाइम। मैं बहुत हंसी आज, ऐसे बड़े कम शोज होते हैं जिसमें मैं सिर्फ हंस रही होती हूँ और बहुत मस्ती कर रही होती हूँ। तो आई हैड अ ग्रेट टाइम टुडे। आई होप आप लोगों को बहुत मजा आया होगा, बहुत इंजॉय किया होगा। प्लीज रिस्पेक्ट योर काउंटर पार्ट्स, प्लीज लव योर काउंटर पार्ट्स, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे रिश्ता निभाने से ही निपटा है। नहीं, प्लीज़ कोई गाने ना चलाइएगा। थैंक यू सो मच। सायरा कबीर हमारे मेहमान और हमारी ऑडियंस पे रहम करें, हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।